नमस्कार दोस्तों। जासूस की डायरी में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां रहस्य, अपराध और डरावनी कहानियों की दुनिया खुलती है। हर एपिसोड में एक नया केस, अनसुलझे सवाल और दिल दहला देने वाले मोड़ आपको बांधे रखेंगे। तैयार हैं अपने जासूस को जगाने के लिए? तो चलिए इस डायरी के पन्नों में। 1920 के दशक का लखनऊ अपनी हवेलियों, पुरानी गलियों और शाम की अजान के बीच हमेशा ही रहस्य और डर का शहर रहा है। लेकिन उस दिन जो मैंने देखा, उसने मेरी सोच और अनुभव दोनों को हिलाकर रख दिया। स्थानीय लोगों ने मुझे बताया, शवाले वाली बुनकर रश्मि अचानक गायब हो गई। उसकी बुनाई की शॉल खून से सनी हुई मिली। ये कहानी सिर्फ एक गायबगी की नहीं थी, बल्कि परिवार और विश्वासघात की गहरी गुत्थी भी थी। मैंने हवेली के पास जाकर निरीक्षण शुरू किया। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां, हवेली के भीतर गूंजती आवाजें और दूर से सुनाई देती शाम की अजान, सब कुछ सस्पेंस पैदा कर रहा था। मैंने बुनकर के कमरे की तलाशी ली। उसके बुनाई के उपकरण पर खून के छींटे और उसके शॉल पर धब्बे स्पष्ट संकेत थे कि कुछ भयंकर हुआ था। मैंने नोटबुक में लिखा, ये कोई साधारण घटना नहीं, ये परिवार का राज हो सकता है। जांच के दौरान मुझे पता चला कि बुनकर के परिवार में पुराने विवाद और वसीयत के झगड़े चल रहे थे। पर सबसे चौंकाने वाली बात थी, रश्मि का भरोसेमंद मेंटर गुरुजी भी इस गुत्थी में शामिल हो सकता था। मैंने धीरे धीरे हवेली के सभी हिस्सों का जायजा लिया। लूम की क्लैटरिंग आवाज, खिड़कियों से आती ठंडी हवा और पुराने फर्नीचर की खड़खड़ाहट, हर चीज मेरे इन्वेस्टिगेशन को सस्पेंसफुल बना रही थी। रात में मैंने गुप्त रूप से देखा कि गुरुजी अपने कमरे में अजीब व्यवहार कर रहे थे। उनकी हरकतें, उनके एक्सप्रेशंस और उनका भय, ये सब मुझे इस केस की तह तक ले जा रहा था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, मुझे पता चला कि शॉर में लगे खून के धब्बों का रंग और पैटर्न हत्या की रात की दिशा और समय बताता था। मैंने अपनी नोटबुक में सारे ऑब्जर्वेशंस दर्ज किए। अगले कुछ दिनों में मैंने हवेली में छिपी हुई सुरंगों और गुप्त रास्तों का पता लगाया। ये मार्ग गुरुजी और कुछ पारिवारिक सदस्यों के षड्यंत्र का हिस्सा था। अंततः मैंने सामने आया कि रश्मि की गायबगी और खून का शॉल एक गहरी पारिवारिक साजिश का हिस्सा था। गुरुजी ने अपनी लालच और सत्ता की इच्छा के चलते उसे गायब करने की कोशिश की थी। जब मैंने उसे सुरक्षित ढंग से ढूंढा और सच्चाई उजागर की, तो हवेली में रहने वाले सभी लोग चौंक गए। रश्मि की हिम्मत और मेरी जांच ने इस पुराने पारिवारिक रहस्य को सबके सामने ला दिया। शाम की अजान हवेली के बाहर गूंज रही थी और मैं खड़ा था, हवेली की पुरानी दीवारों और खिड़कियों के बीच। मैंने महसूस किया, जहां विश्वासघात और लालच थे, वहां साहस, धैर्य और सत्य ने जीत हासिल की। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी रहस्यमयी, डरावनी और दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे।